दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे सरकारी जॉब पा सकता हूँ और मैं उसी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप सभी जॉब के लिए लगे रहना। आप सभी जब प्रिपरेशन करेंगे तभी आपको जॉब मिलेगा। अगर आपको कहीं से भी आपके अंदर से नेगेटिविटी आ रहा है कि मैं जॉब नहीं ले सकता क्योंकि मेरे अंदर कोई तैयारी नहीं है, मैं केवल धोखा दे रहा हूँ, तो आप सभी यहाँ पर जॉब को छोड़कर कहीं ऑनलाइन में जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन की बात यह होती है, कहीं भी आप सभी चाहे डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना स्टार्ट कर दीजिए या फिर किसी काम को सीख लीजिए, क्योंकि आप सभी कब तक अपने आप को अंधेरे में रख सकते हैं, ये कब तक हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे जॉब ले लूँगा, मैं स्टडी भी सही से कर रहा हूँ, मैं फिजिकली भी फिट हूँ यहाँ पे, या मैं किसी भी जॉब की अगर तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी उसमें है, मैं उसके लिए यहाँ पे पूरा संपन्न हूँ और मैं ये जॉब को ले सकता हूँ। बस मेरा 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से हर बार मैं रुक जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिससे मैं यहाँ पे जॉब लेकर मैं सबको साबित कर सकता हूँ कि मैं भी इसके काबिल था और मैं आज इसे ले चुका हूँ, आज इसे पा चुका हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सभी जॉब में जुटे रहिए, आपको जॉब यहाँ पे 101% मिलेगी, क्योंकि जीवन में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जो आप सभी एक बार देखकर ओवर एज हो जाए। ऐसी हर एक भर्ती है, आप एक बार ट्राई मारिए, नहीं होते फिर ट्राई मारिए, नहीं होते फिर ट्राई मारिए। कोई भी ऐसी भर्ती नहीं जिसमें आप सभी कम से कम 3 बार देखने को आपको मौका ना मिले, और अगर आप सभी 3 बार भी नहीं होते तो आप सभी किसी के लायक नहीं। आप सरकारी नौकरी फिर भूल जाना, फिर आपको यहाँ पे अपना खुद से एक नए सिरे से काम स्टार्ट करना है, शर्म बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सभी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी पैसा है, आपको हर एक कैटेगरी में पैसा मिलेगा, क्योंकि इंसान के जीवन में जीने के लिए उसको क्या जरूरत है, केवल पैसा रहेगा तो हर एक अपना शौक सपना पूरा कर पाएगा। तो अगर आप भी पैसे के लिए कमाना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मैं भी कोई अच्छा यहाँ पे सरकारी नौकरी पा सकूँ, मैं अपना घर बना सकूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, तो अब आप सभी यहाँ पर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। परेशान आपको नहीं होना है, लेकिन आपको पहले अपने अंदर झाँक के देखना है कि क्या मैं सरकारी नौकरी के लायक हूँ कि मैं केवल टाइम पास कर रहा हूँ। अगर आप सभी टाइम पास कर रहे हैं तो किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन आखिर अपने आप को धोखा आप सभी कब तक दे सकते हैं, ये आप भी देखेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, मैक्सिमम 5 साल तक आप सभी अपने आप को बच सकते हो, लेकिन उसके बाद आप सभी क्या करेंगे? उसके बाद तो आपको कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ेगा। फिर आप सभी वही गाड़ी की नौकरी करोगे 8,000 10,000 12,000 में। गार्ड की कितनी इज्जत है ये आप सभी को पता ही होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट नौकरी में आप सभी जितना भी अच्छी नौकरी करेंगे, जितना भी अच्छी आप सभी नौकरी करेंगे, लेकिन आपको मालिक आएगा 4 बात आपको सुना के जाएगा, आप ये काम नहीं सही कर रहे हो, ये सही नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उनको जवाब नहीं दे सकते। और जिस दिन आप सभी उनको जवाब दे दिया, उस दिन आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, आप चाहते हो कि हमें पढ़ना नहीं है, तो आप सभी अभी जुट जाइए पढ़ाई करने में, क्योंकि आपको प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा होगा तो आप सभी सरकारी नौकरी यहाँ पे हासिल कर पाओगे, क्योंकि आपको समय मिल रहा है स्टडी करने का, आपको समय मिल रहा है नौकरी की तैयारी करने का, और आपको लगता है कि मुझसे अब नहीं होगा। मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ, मैं बहुत सारे एग्जाम यहाँ पे दे चुका हूँ, लेकिन मैं किसी भी एग्जाम को यहाँ पे क्रैक नहीं कर पाया, और मैं अब सरकारी नौकरी के काबिल नहीं हूँ। मैं सरकारी नौकरी मेरे लिए बनी ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो छोड़ दीजिए किताबें, छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, आप सभी केवल जुट जाइए अपने काम में। वो काम की यहाँ पे बात करें तो आप सभी चाहे किसी भी काम को लिख लीजिए, कोई बिजनेस ले लीजिए या किसी काम को आप सभी सीख लीजिए, या आप सभी डिजिटल मार्केटिंग में आके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप सभी उससे जुड़ जाइए, लेकिन आप सभी कुछ ना कुछ यहाँ पे करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपकी एज यहाँ पे 22 ईयर हो गया है तो आप सभी कहीं ना कहीं चाहे पार्ट टाइम जॉब भी करें, लेकिन आप सभी को जॉब करना यहाँ पे शुरू कर देना चाहिए। अब आप सभी बोलेंगे यहाँ पे जॉब कहाँ से मिलेगी हमको, हम तो कहीं सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन करते रहिए, ये बात सही है, लेकिन आप सभी कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। और उस जॉब करने से केवल आपकी समस्या नहीं हल होगी, आपके घर पे आपके माँ बाप की भी समस्या यहाँ पे हल होने वाली है। और वो समस्या जब आपकी हल हो जाएगी तो आप अपने घर के ऊपर बोझ बन के नहीं रह पाएंगे, आप अपने ही दम पे पढ़ाई करेंगे, अपने ही दम पे आप सभी यहाँ पे सरकारी नौकरी ले पाएंगे, क्योंकि माँ बाप का केवल यहाँ पे जिम्मेदारी होता है कि आपको 20 साल से लेकर 22 साल तक आपको देखने का। और जब आपका यहाँ पे 20 से 22 साल पूरा हो जाता है तो आप सभी यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होने का आप सभी यहाँ पर एक न एक जुगाड़ आप सभी बना लीजिएगा। चाहे आपका सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे बड़ा कोई चांस नहीं है। आपने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपको 22 साल के अंदर भी सरकारी नौकरी मिल गई। अगर आपको नहीं मिली सरकारी नौकरी तो आप किसी न किसी एरिया में, किसी न किसी कैटेगरी में आप सभी जुड़ जाइए और मन तन धन लगा के जुड़िए, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से उस बारे में नॉलेज हो जाए। जो भी आप सभी काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज हो, आप सभी उससे भी रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं कि आपको जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और पैसा को कहाँ से मिलेगा? नौकरी करने से। और नौकरी आप सभी कहाँ करेंगे? सरकारी नौकरी करेंगे या फिर प्राइवेट करेंगे?
अगर आप सरकारी नौकरी के काबिल नहीं हो पा रहे हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, आपसे नहीं क्लिक हो पा रहे हैं, आपको समझ चुके हैं आप खुद कि हम सरकारी नौकरी नहीं पा सकते, लेकिन आप धोखे में भी बैठे हुए हो कि हो सकता है सरकारी नौकरी मिल जाए, किस्मत से मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नौकरी आपको किस्मत से नहीं मिलेगी, नौकरी आपके पढ़ाई पर मिलेगी, आपके कर्मों पर मिलेगी। आप सभी अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आप सभी यहाँ पर नौकरी पा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में आपको पता है कंपटीशन कितना हाई जा रहा है, और आगे आने वाले दिनों में कंपटीशन बहुत ही हाई चला जाएगा, जिससे आप सभी यहाँ पर सरकारी नौकरी लेना बहुत ही भूल ही जाइए। अगर आज आप सभी इस नौकरी को, इस सरकारी नौकरी को नहीं पा सकते, आप मेरिट से काफ़ी बाहर हो और आप सभी तो भी लगे हुए हो, तो दिन का दिन जो भी अभी तो मान लो 2023 चल रहा है, 2024 आएगा, 25 आएगा, उसमें कंपटीशन कम नहीं होगा, कंपटीशन हाई लेवल छूते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन आप सभी पीछे रह जाएंगे। तो अभी भी आपके पास समय है। अगर आपको लगता है कि मैं सरकारी नौकरी यहाँ पे वेट नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी मेरे काबिल बनी ही नहीं है, मैं सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, तो आप सभी जुड़ जाइए अपने काम में। आपको जिसमें भी आप सबका मन लगता है उसी में आप सभी जुड़ जाइए। चाहे आप सभी किसी काम को सीख लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आप सभी यहाँ पर खाली मत बैठना। अगर बेरोजगारों की गिनती में आप सभी नाम आ गया, तो आप केवल इस दुनिया में, इस भारत देश में केवल आप एक संख्या के रूप में रह जाएंगे। तो आपको संख्या के रूप में नहीं रहना है, आपको कुछ अलग काम करना है। तो आप सभी किसी न किसी काम में जुड़ जाइए, चाहे काम सीख लीजिए, चाहे आप सभी सरकारी नौकरी के पीछे अगर आपको लगता है कि मैं पा सकता हूँ, तो आप सभी उसी के पीछे चलिए। या आप सभी डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, उससे भी सीख लीजिए कुछ। क्योंकि किसी भी अगर एरिया में आप सभी यहाँ पर केवल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे आप सभी अगर 5 साल काम करते हो किसी भी कैटेगरी में, तो आपको यहाँ पे उसमें सफलता जरूर मिलती है। चाहे आपका प्रिपरेशन हो गया, पढ़ाई लिखाई होगी, या फिर आप सभी किसी कैटेगरी में काम सीखना चाहते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में आके पैसा कमाना चाहते हैं, तो केवल 5 साल आप सभी अगर सीख लेते हैं, तो आपको उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा और आप उससे पैसा कमाना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल मेरे वीडियो बनाने की केवल एक ही मकसद था कि आप सभी हमेशा मोटिवेट रहें और अपने हमेशा मोटिवेट रहें और अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहें कि आखिर मुझे आखिर करना क्या है। कि आज की महंगाई में अगर आप सभी किसी से 10 रुपये मांगे तो आपको देने से इनकार कर देगा। भले उसका रिश्ता यहाँ पे डूब जाएगा, उसकी दोस्ती यहाँ पे खत्म हो जाएगी, लेकिन कोई आपको 10 रुपये देने वाला नहीं होगा। तो आप ऐसा कर्म करिए, ऐसा काम करिए जिससे आपको किसी से मांगना ना पड़े। आप खुद के पैरों पर खड़े होकर खुद से ही यहाँ पे हर एक काम करना अपना स्टार्ट कर दीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना, कि मैं आप सबके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो हमेशा इस वीडियो के माध्यम से लाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय।